हिंद सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं आपकी जो वैकेंसी आई हुई है, यानी कि उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग की तरफ से। तो इसमें अच्छी खासी वैकेंसी आपकी आ रखी हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आपसे यानी कि एजुकेशन मांगी गई है, ठीक है। तो इसका यानी कि पे ग्रेड क्या रहता है और सिलेबस क्या रहने वाला है, ठीक है। कब तक आपके यानी कि ऑनलाइन स्टार्ट होंगे, चलिए सभी डेटों पर यानी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। सभी विषयों पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ आप एक बार देख लीजिए आपका किस किस पे आई है। अपर निजी सचिव हो गया, व्यक्तिगत सहायक हो गया, आंशलिपिक हो गया, आंशलिपिक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो इसके पदों पे आपकी यानी कि भर्ती होनी है। चलिए अभी हम जान लेते हैं कि इसकी यानी कि प्रकाशन तिथि तो आप समझ गए होंगे, 17 सितंबर 2024, ठीक। उसके बाद आपका जो अंतिम तिथि है ऑनलाइन करने की, सॉरी, आपकी जो प्रारंभ कब से होंगी ऑनलाइन होने, ठीक है। तो यहाँ दे रखे हैं आपका 24 सितंबर 2024, ठीक है। तो इससे आपके यानी कि ओपन हो जाएगा, ठीक है। जो आपकी ऑनलाइन है वो ओपन हो जाएंगे, ठीक है। अब इसकी अंतिम तिथि क्या है, 14 अक्टूबर 2024 को, ठीक। फिर इसकी संशोधन तिथि भी इसमें दे रखी है, यहाँ संशोधन तिथि आप देख सकते हैं। तो इस समय रहते आप संशोधन उसमें कर सकते हैं यदि आप उसमें कुछ ऑनलाइन करते समय गड़बड़ी हो गई है तो, ठीक है। अब लिखित परीक्षा की तिथि क्या दे रखी है, 8 दिसंबर 2024, ठीक है। तो लिखित परीक्षा को भी आपको यानी कि पहले से ही बता रखा है कितने तारीख को आपकी लिखित परीक्षा होने वाली है, ठीक है। अब हम बात करें इनकी टोटल पदों की, ठीक है। तो टोटल पद आपके हैं 257, ठीक है। 257 पदों पे आपकी यानी कि भर्ती होनी है। और जो वैकेंसी है यानी कि बहुत ही अच्छी पोस्ट पे भर्ती होने वाली है इसमें, ठीक है। तो जो लोग यानी कि इस क्राइटेरिया के दायरे में आते हैं वो लोग ज़रूर अप्लाई करें, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। और यहाँ आप देख लीजिए एक बार, ये प्रक्रिया आपकी 2 चरणों में पूरी होगी, ठीक है। पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी, ठीक है। फिर आपकी यानी कि मेरिट के आधार पर आपकी जो यानी कि टाइपिंग स्किल होता है, ठीक है, टाइपिंग स्किल होता है, ठीक है, वो तय समय सीमा के अनुसार आपके जितने वर्ड बताए जाएंगे उतने आपको टाइप करने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी हम जानकारी आपको सारी कुछ मिलने वाली है इसमें। और आपका जो यानी कि आपके जो जैसे यहाँ दे रखा है वस्तु निम्न प्रकार के ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड 2 प्रकार से आपकी परीक्षा होने वाली है, ठीक है। और आपके जो आवेदन पत्र यानी कि दिए गए हैं वो आप ऐसे इस प्रकार से आपको यानी कि ईमेल, आपके जो प्रवेश पत्र आपके ईमेल हो गया, SMS, इस जरिए आपको पता लग जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब पदों का विवरण आगे समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ एक बार समझ लीजिए, यहाँ पद का नाम है, ठीक है। अभी किस पे है, अपर निजी सचिव के पद पर आपकी वैकेंसी, ठीक। कुल पद 3 हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये एक यहाँ है और टोटल आपके 3 पद हैं, ठीक है। अब इसका वेतनमान क्या रहने वाला है, तो 47,600 से 1,51,000 पे लेवल 8 में आप भर्ती होंगे इसमें, ठीक है। आयु सीमा 21 से 42 वर्ष तक रहेगी आपकी, ठीक है। आयु सीमा 21 से 42 वर्ष तक रहेगी। पद का आपका जो स्वरूप रहेगा, अराजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त, ठीक है। तो ये आपकी यानी कि पोस्ट रहने वाली है और उसकी जो भी ब्यौरा दे रखा है। अब आपके हम बात करने वाले हैं इसमें अन्य ऑप्शन क्या मांगा गया है। तो यहाँ आप एक बार देख लीजिए, जैसे कि आपको बताया गया है यहाँ की जो 80 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से आपको टाइप करना पड़ेगा, तभी आप इसमें यानी कि क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ और भी कुछ नोटिस बताया गया है वो आपको यानी कि इसको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप इस दायरे में आते हैं तभी इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अब हो गया आपका व्यक्तिगत सहायक, ठीक है। इनके आपके टोटल पद कितने हैं एक बार यहाँ देख लेते हैं। टोटल पद 3 इसमें भी हैं, ठीक है। अब इनका वेतनमान कितना क्या रहने वाला है, 35,400 से 1,12,400, पे लेवल 6 पे भर्ती होंगे। 18 से 42 इनकी एज लिमिट रहने वाली है, ठीक है। अब आपके ये पद का नाम देखिए, अराजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त, ठीक है। तो सेम आपका ये पद रहने वाला है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपकी शैक्षिक अर्हता क्या रहने वाली है इसमें, ठीक है। तो शैक्षिक अर्हता यानी इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष योग्यता, ठीक है। अब आपको ये कंप्यूटर पर टंकण में 400 की डिप्रेशन यानी कि 4,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति से आपको यानी टाइप करना पड़ेगा। और अंशलिपिक 80 प्रति शब्द, ठीक है, प्रति मिनट की गति से आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है, टाइप। यहाँ आप आगे देख सकते हैं सारा कुछ इसमें डिटेल बता रखा है। अभी हम थोड़ा बात करेंगे यानी कि
तो फर्स्ट वाले की हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या क्या बताया गया था आपसे, यानी कि भारत में विधि द्वारा किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि सरकार से मान्य प्राप्त कोई भी, तो अंग्रेजी हिंदी दोनों वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी स्टेनोग्राफी जो आंसू लिपि की आपकी पोस्ट है, ठीक है। तो वही आपकी सेम आपको की स्ट्रोक और जो प्रतिशब्द हैं उस हिसाब से टाइप करने पड़ेंगे, ठीक है। ये व्यक्तिगत सहायक हो गया, और जो आपकी विश्वविद्यालय से डिग्री है वो आपकी यानी अपर निधि सचिव के लिए होता है, ठीक है। चलिए अगले हम बात करते हैं। तो ये है आंशुलिपिक या व्यक्तिगत सहायक, ठीक है। अब इसमें कुल पद आपके कितने हैं, 15। कितने पद हैं, 15 पद, ठीक। तो 15 पद आपके हैं। अब यहाँ देख लीजिए, उसी हिसाब से आपके बांटे गए हैं, क्या क्या कौन सी अनुसूचित जनजाति हैं, जो भी हैं सारे हिसाब से कैटेगरी वाइज आपके बांट दिए गए हैं। यहाँ वेतनमान की हम बात करेंगे तो 29,200 से 92,300, ठीक है। पे लेवल 5 पे आप यानी भर्ती होंगे। अब पे लेवल 5 तक आप जाएंगे, सॉरी। और यहाँ देख लीजिए, आयु सीमा आपकी रहेगी 21 से 42 वर्ष तक, ठीक है। अराजपत्र स्थायी अंशदायी पेंशन तक, ठीक है, ये आपके वो रहेंगे। अब आपकी बात करेंगे हम शैक्षिक अर्हता, अनिवार्य अर्हता क्या क्या होनी चाहिए आपके पास, चलिए वो भी देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ आप देख लीजिए, उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षा एवं कंप्यूटर पर परिचालन का ज्ञान रखता हो, टंकन में न्यूनतम 400 की डिप्रेशन की गति से, यानी कि 100 शब्द प्रति मिनट की प्रति मिनट, तथा हिंदी अंशुल पर 80 वर्ड होना चाहिए, ठीक है। ये आपको यानी कि जो भी अनिवार्य शर्तें हैं वो आपको पूरी करनी पड़ेगी, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे और तभी आप इसमें पास हो पाएंगे, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं। व्यक्तिगत सहायक आपकी पोस्ट है ये, ठीक है। इसमें आपका 29,000 से इतना रहेगा, ठीक है। 18 से 42 वर्ष आपकी वो रहेगी, ठीक है। सेम वही है। और आगे आपका दे रखा है, ये में आपको क्या क्या चाहिए योग्यता, किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो और हिंदी अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान हो, ठीक है। और सेम वही आपके टाइपिंग जो है वो आपकी उसी रहने वाली है, ठीक है। तो इतनी टाइपिंग आपको करनी पड़ेगी इसमें। तो इसका जो बेसिक है बहुत ही अच्छा है, ठीक है। फिर आपका व्यक्तिगत सहायक यानी कि 22 है। यहाँ आपका क्या है, अंतर ये दे रखा है कि आपकी जो कैटेगरी वाइज पोस्टें बांटी गई हैं, ठीक है, उसमें आपको कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से दे रखा था। अभी हम आगे थोड़ा और चलते हैं। तो इस प्रकार सारा कुछ इसमें मेंशन कर रखा है, क्या क्या आपको चाहिए होगा, क्या नहीं चाहिए होगा, सारा कुछ इसमें दे रखा है, कितना पुराना चाहिए, क्या चाहिए। अब हम बात करने वाले आपकी यानी कि लिखित परीक्षा के बारे में, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम व उत्तर प्रक्रिया। अब हम देख लीजिए, सॉन्ग की आपकी होने वाली है वस्तुनिष्ठ, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी, ठीक है। वो आप कितने घंटे की रहेगी, 2 घंटे की, ठीक है। तो इसमें आपको देख लीजिए, सामान्य व ओबीसी अभ्यर्थियों को 45% तथा अनुसूचित श्रेणी में लाने वाले को। अब यहाँ देख लीजिए, आगे थोड़ा बढ़ाते हैं इसको, तब देखते हैं क्या क्या बताया गया है। तो आपको यानी कि ये देख लीजिए, ओबीसी और इनको यानी कि 45, और बाकी जो श्रेणी के अनुसूचित जनजाति वाले हैं उनके 35% आपको यानी कि चाहिए इसमें, ठीक है। तो इतने अंक आपको लाने पड़ेंगे, तभी आप इसमें परीक्षा में पास होंगे, ठीक है। यहाँ आप देख लीजिए, अभ्यर्थियों को ऑफलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न बुकलेट के पश्चात अपने साथ ले जाने की अनुमति है, ठीक है। आपके OMR बेस्ड जो परीक्षाएं वो होने वाली है, यहाँ देख लीजिए सारा कुछ दे रखा है, ठीक है। अब आयु की गणना के बारे में बात करेंगे, बहुत सी यानी कि ये भी पूछते हैं कि भाई आयु गणना कब से होगी, ठीक है। यहाँ दे रखा है साफ साफ 1 जुलाई 2024 से आपकी आयु की जो है गणना होने वाली है, ठीक है। और बाकी सारा कुछ यहाँ मेंशन कर रखा है, ठीक है। आवेदन हेतु पात्रता आपकी यहाँ दे रखी है कि जो जो आपके पास जो बताया गया है डॉक्यूमेंट, यदि वो आपके पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये अब यहाँ राष्ट्रीय के बारे में बताया गया है, क्या क्या राष्ट्रीयता आपके पास होनी चाहिए, तब आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ आपकी वैवाहिक स्थिति के बारे में बताया गया है, यदि ये आपके पास इसमें लागू है तो आप सही करिए, नहीं तो इसको हटा दीजिए, ठीक है। यहाँ शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में बताया गया है, ये आपके सारा कुछ सही होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ आप देख लीजिए, आरक्षण के बारे में सारा कुछ मेंशन कर रखा है, वो आप अच्छे से पढ़ लीजिए कि किसको कितना यानी कि आरक्षण मिलने वाला है इसमें, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, प्रतियोगिता का नाम वगैरह दे रखा है, ठीक है। और उनको यानी कि छूट मिलेगी इसमें, वो सारा कुछ बता रखा है, ठीक। अब यहाँ आपके आवेदन पर भरने की
सारे चरण बता रखे हैं, क्या क्या आपको अपलोड होने वाला है, ठीक है। देख लीजिए, स्टेप 1 में आपको रजिस्ट्रेशन होगा, पर्सनल डिटेल, ठीक है, एजुकेशन अदर डिटेल, अपलोड फोटो सिग्नेचर, ठीक है, मेक पेमेंट, प्रिंट एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये सारी कुछ जानकारी इसमें दे रखी है, ठीक है। यहाँ आपके यानी कि जो शुल्क लगने वाला है, क्या लगने वाला है, एक बार इस पर देख लीजिए अच्छे से। अब यहाँ आपको दे रखा है अनारक्षित उत्तराखंड पिछड़ा वर्ग ओबीसी 300 रुपये लगेंगे आपके, ठीक है। फिर आपका जो अनुसूचित जनजाति SC ST है 150, ठीक है। उसके बाद दिव्यांग वगैरह 150, ठीक है। अनाथ वगैरह है उनको आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा इस परीक्षा में, ठीक है। तो ये सारी कुछ जानकारी इसमें दे रखी थी जो मैं आपके साथ साझा की, ठीक है। यदि और भी इसमें कुछ छूट गया है, आपको लगता है कुछ नहीं बता पाया मैं, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका भी आपको आंसर यानी कि जल्द से जल्द मिल जाएगा। ये आपके कुछ आवश्यक दस्तावेज हैं जो इसमें आपको सबमिट करने के भर्ती होने के समय। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ठीक है। जय हिंद, जय वंदे मातरम।